रजिस्टर्ड वोटर हों मगर ना भी हों मगर इस इलाके में रहते हों, अगर किसी भी मसले की जिसका म्युनिसिपैलिटी से ताल्लुक है, बेसिक कम्युनिटी से ताल्लुक है, बिजली पानी यूटिलिटी से ताल्लुक है, निशानदेही करते हैं, तो उस कंप्लेंट को मौसूल करके उस ऐप के जरिए ना सिर्फ एक डिजिटल पर्ची, एक रसीद दी जाएगी दरखास्त करने वाले को, शिकायत करने वाले को, बल्कि 72 घंटे के अंदर उसको उसकी प्रोग्रेस भी दिखाएंगे कि मैं बहुत ज्यादा बतौर पाकिस्तानी अफसरदा हूं, गम और गुस्से का शिकार हूं कि हमने जमहूरियत को, जिस जमहूरियत को हमने 62 एक फे की तलवार सियासतदान के सर से उठाई अभी पिछले हफ्ते और दबा दी जमहूरियत को कि अब ये लाइफ टाइम बैन नहीं लगेगा, आप सियासतदानों पे कदर नहीं होगी, और वो तलवार एक सियासतदान के सर पे जो पड़ती थी उठा के हमने अब पूरी सियासी जमात के सर पे सेक्शन 215 के तहत रख दी। मैं शाहिद हुसैन हूं और मेरे साथ जिब्रान नासिर एडवोकेट साहब मौजूद हैं। जिब्रान नासिर साहब को आपने अदालतों में फाइट करते हुए देखा, मुख्तलिफ केसेस में आपने देखा, उन्होंने पहले भी इलेक्शन हुए उसमें भी हिस्सा लिया लेकिन हार हुई, एक बार फिर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से। बहुत सारे सवालात हैं, सोशल मीडिया पे इनको बहुत ज्यादा एक्टिव देखते हैं आप, तो मैं इनको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम भी करता हूँ। जिब्रान भी आपका शुक्रिया, आपने किया, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत ये होती है कि आप अदालतों में उनके लिए फाइट करेंगे और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें आपने कम वक्त में उनको कामयाबी दिलाई, तो आप का जो महाज है वो अदालती है, तो आप फिर यहाँ इलेक्शन के मैदान में कैसे कूदे? देखिए, अदालत के अंदर भी हम उन्हीं की रहनुमाई कर रहे हैं ना जिनके पास और कोई जरिया नहीं है, या वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में आके या सामने वाली पार्टी के दबाव के अंदर आके पीछे हट जाते हैं, उनकी दाद रसी का उनको कोई मौका नहीं मिल रहा। तो सिर्फ ये नहीं कि जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वही हमारे पास आते हैं, जो बिल्कुल ही एक महकूम मजलूम तबका है उनकी ज्यादातर अगर आप नेचर देखें, हमारे जो क्लाइंट्स हैं विक्टिम्स की, वही है। और वकालत करने से पहले ज्यादा मेरे ख्याल में मेरा तारुफ बतौर समाजी कारकुन था। हर एक प्लेटफॉर्म जो आइन ने दिया है, अदालत भी आइन ने दी है, ऐवान भी आइन ने दिया है, तमाम तर प्लेटफॉर्म्स के अंदर बराबर से यकजा हो के अवाम के हकूक और अवाम की आज़ादी के हवाले से बात होनी चाहिए। और बतौर वकील तो हमारी ट्रेनिंग ही दरअसल कानून साजी और पॉलिसी साजी के हवाले से है, तो हमें लगता है कि हम बनाए ही इस काम के लिए गए हैं कि हम ऐवान में जाके अवाम की खिदमत कर सके, और ना सिर्फ ऐवानों में जाके बतौर वकील और उससे ज़्यादा बतौर नुमाइंदा, बतौर मुंतखब MPA अपने हल्के के तमाम तर मसाइल जो कि हो सकता है अदालत ना जाएं, किसी दफ्तर जाते हों, KMC के दफ्तर, CBC के दफ्तर, सोई गैस के दफ्तर, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर, KWSD के दफ्तर, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर, तो आपका मसला है, आपने निशानदेही कर दी, आप 9 to 5, और कुछ लोग तो आज की महंगाई में 1.5 नौकरी कर रहे हैं घर चलाने के लिए, वो कहाँ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जाके किसी महकमे पे बैठेंगे। भाई अगर फोन करने पे पूरे कराची से कहीं भी फूड पांडा आपको खाना ला के दे देता है, आप बस अपने घर का पता बताते हो, खाना कोई और पकाता है, गरम गरम लाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो इसी तरीके से आप अपने मसाइल के लिए कोई डिलीवरी ऐप, कोई फूड पांडा आपका इंतखाब क्यों नहीं करते? वो वजह यह है कि इस तरह की सर्विस कोई MPA देना नहीं चाहता। हमारा तस्वुर यह है कि हम अगर मुंतखब होते हैं और हमें ये अख्तियार के साथ ये जिम्मेदारी मिलती है कि हम नुमाइंदगी करें इस हल्के की, तो एक मोबाइल ऐप के जरिए तमाम तर इलाके के रहने वाले मकीनों को, चाहे वो यहाँ रजिस्टर्ड वोटर हों मगर ना भी हों मगर इस इलाके में रहते हों, अगर किसी भी मसले की जिसका म्युनिसिपैलिटी से ताल्लुक है, बेसिक कम्युनिटी से ताल्लुक है, बिजली पानी यूटिलिटी से ताल्लुक है, निशानदेही करते हैं, तो उस कंप्लेंट को मौसूल करके उस ऐप के जरिए ना सिर्फ एक डिजिटल पर्ची, एक रसीद दी जाएगी दरखास्त करने वाले को, शिकायत करने वाले को, बल्कि 72 घंटे के अंदर उसको उसकी प्रोग्रेस भी दिखाएंगे कि आपकी दरखास्त हमने आगे जमा करा दी और उनसे हमने क्या फीडबैक लिया, और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता तो एक तरीके से हर हल्के की हद तक एक MPA को एक ऐसा निज़ाम इस डिजिटल एज में रखना चाहिए जहां हल्के का हर वोटर, हर शहरी अपने आप को MPA से जुड़ा हुआ महसूस करे, उसे लगे कि MPA की रसाई तो मेरे हाथ में है, मैं यहां से एक बटन दबाता हूं, उसको चीज पहुंच जाती है, रसीद आ जाती है। और ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि आप जब 5 साल बाद जाएंगे, मेरे इलाके के जो साबिक MPA थे इस बार तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, किसी और हल्के में जाते हैं, साबिक MPA दोबारा लड़ रहा है, आप बस मोटी मोटी बात करते हैं, गली का हाल देख लिया, हो सकता है गली 5 साल में ना बनी हो सकता है बन के फिर 3 महीने पहले टूटी हो, या आप दुकानों का हाल देख लेंगे, कचरे का हाल देख लेंगे, गटर की नालियों का हाल देख लेंगे, लोगों से आगे पीछे व्यू ले लेंगे। देयर इज नो ट्रांसपेरेंट डेटा कि भाई इतने लोगों ने 5 साल में अपने MPA से राब्ता करने की कोशिश की, इतने लोगों ने अपनी बात MPA तक पहुंचाई, और ये MPA कितनों को जवाब दे सका और कितनों की सुन सका। अगर एक वर्ड शीट में, एक पेज पे आपके पास इसकी रसीद आ जाए
इतना आसान हो जाए ना लोगों के लिए फैसला तय करना। हम अपने आप को उस अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करने का दावा कर रहे हैं, तहैया कर रहे हैं, अहद कर रहे हैं कि अगर हम मुंतखब होते हैं, इंतखाबी निशान हमने इस बार। सवाल भी आपसे ये करने चूंकि एक सूरत हाल ये बनी थी बीच में, चूंकि जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे थे कि जो इलेक्शन का ऐलान हुआ उसके बाद फिर जो उम्मीदवार थे उनको गिरफ्तारियां, कागजात नामजदगी छीनना और इस तरह, तो एक दफा सोशल मीडिया पे ये नजर आ रहा था कि कहीं बल्ले का निशान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको टिकट मिलेगा। उसके बाद जब आपको निशान अलाट हुआ है वो माइक का हुआ है, तो लोग ये भी सवाल करते हैं कि एक तो माइक का जो वो इंतखाबी निशान क्यों मिला आपको, किस वजह से मिला, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने अप्रोच नहीं किया या उन्होंने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि जो बात हो रही थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं या वो आपके करीब आ चुके हैं। नहीं जी, देखिए मैं तो इंसानी हकूक की बात कर रहा था और मजलूमियत की बात कर रहा था और करता हूं, और उस वक्त हालात वक्त के हवाले से जो मजलूम होता है उसको लगता है कि मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, इनकी पॉलिसी और इनके लीडरान की बहुत शदीद मुखालफत की है जब ये मुख्तदर हल्कों में थे, और तब लगता था कि शायद मैं नून लीग की बात कर रहा हूं या मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, इनके हक में बात जा रही है। आज लगता है पीटीआई के हक में बात जा रही है, कल को हो सकता है दोबारा पीटीआई इक़्तिदार के अंदर आए, आज नहीं 5 साल बाद आए, खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बने, कल किसकी हक तलफी होती है, तो मुझे तो उसका नुमाइंदा रहना और बनना जो कि मजलूम है। तो ना ऐसी कोई बात हुई, और मैंने वजाहत ऑनलाइन ही कर दी थी कि जी मैं इनकी टिकट का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, बल्कि अगर इनका कोई उम्मीदवार उसको मसाइल दरपेश है और उसको नहीं इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा, तो मैं उसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने पीटीआई के एक बानी मेंबर फिरदौस साहब का मुकदमा में उनकी पैरवी भी की, गो कि वो मेरे हल्के से नहीं थे, दूसरे हल्के से थे, मगर यहाँ पे भी जो मेरे हल्के से लोग थे मैंने उनको भी ये पेशकश की थी, मुबारकबाद भी दी, क्योंकि हकीकी मुकाबला है। और मैं बहुत ज्यादा बतौर पाकिस्तानी अफसरदा हूं, गम और गुस्से का शिकार हूं कि हमने जमहूरियत को, जिस जमहूरियत को हमने 62 एक फे की तलवार सियासतदान के सर से उठाई अभी पिछले हफ्ते और दबा दी जमहूरियत को कि अब ये लाइफ टाइम बैन नहीं लगेगा, अब सियासतदानों पे कदगन नहीं होगी, और वो तलवार एक सियासतदान के सर पे जो पड़ती थी उठा के हमने अब पूरी सियासी जमात के सर पे सेक्शन 215 के तहत रख दी कि भाई हम ये सवाल तो नहीं कर सकते कि सियासतदान सादिक अमीन है कि नहीं, मगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए हम ये कह सकते हैं कि पार्टी सादिक और अमीन रही कि नहीं, तो पार्टी से सिंबल ले लो, पार्टी को फारिग कर दो। तो आप इस जमहूरियत को हफ्ता पहले दवा दे रहे थे, आपने कल रात उस जमहूरियत को जहर दे दिया, उसको स्लो पॉइजन कर दिया, अब वो उसका सिस्टम अंदर से खराब हो रहा है। तो ये बहुत तकलीफ दे मराइल है। हमारी का इंतखाब हमने दरखास्त दे के किया था, वक्त से पहले आपके पास मौका होता है, आप दरखास्त दे के मुंतखब करें, तो मुझे ये सिंबल मिला। और इसलिए चूंकि आजकल जो माहौल बनाया खासतौर पर जा रहा है कि आजादी बोलने की नहीं है, आप मसाइल हल क्या करेंगे अगर आपको मसाइल की निशानदेही करने की आजादी नहीं है, अगर आपको मसाइल की जड़ की निशानदेही करने की आजादी नहीं है, और जो मसाइल पैदा कर रहे हैं उनका नाम लेने की आजादी नहीं है। इस वजह से माइक कि ये अवाम का माइक है, अवाम का जो नुमाइंदा है वो तो एक वसीला है, तो मुझे माइक तस्वर कीजिए, जो बात है इसमें वो अवाम की होगी, वो गूंजेगी जाके अवाम में इस वसीले के जरिए। इस वजह से माइक का इंतखाब किया है। अपने वोटरों को यह पैगाम देना चाहता हूं, अपने हल्के की आवाम को पैगाम देना चाहता हूं, कौन से हल्के आप? कराची शहर की आवाम को पैगाम देना चाहता हूं कि बोल के लब आजाद है तेरे। ये जज्बा होना चाहिए वोटर के अंदर कि चाहे कितनी भी परेशानियां या कितनी भी धांधलियां, जितनी भी प्री रिगिंग की जाए कोर्टों के जरिए या पॉलिटिक्स के जरिए या ईसीपी के जरिए, वोटर बाहर निकले, इलेक्शन में हिस्सा ले, अपने मन पसंद कैंडिडेट को वोट करे, चाहे मेरे हरीफ को ही क्यों ना वोट करे। मेरे हल्के में क्या क्या आता है आपने सवाल किया, तो जो मेरा सूबाई हल्का है इसमें पूरा डीएचए और 13 कॉलोनीज के करीब, जिसमें गिजरी, अपर गिजरी, लोअर गिजरी, पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, पाक जमहूरिया कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, हजारा कॉलोनी, शाह रसूल कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, ये इलाके आते हैं। साथ में अब इसके अंदर एक क्लिफ्टिंग कंटोनमेंट लाता था जिसमें ब्लॉक 8 और ब्लॉक 9 भी क्लिफ्टिंग के थे, डीएचए और इन कॉलोनीज के साथ। अब बाकी पूरा क्लिफ्टन जो कि केएमसी के अंदर आता है, सीबीसी के अंदर नहीं आता, वो भी शामिल कर लिया, जिसमें क्लिफ्टन के सारे ब्लॉक्स आ गए हैं। हिजरत कॉलोनी का एक वसी एरिया आ गया है, और श्री जना कॉलोनी, गुलशन सिकंदराबाद, ये एरिया भी आ गया है। पिछली बार 2.25 लाख के करीब आबादी थी, वोटर्स की, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद थी, इस बार 3.25 लाख है। सूबाई इलेक्शन लड़ना भी तकरीबन एनए के मुताबिक है। ये हल्का अब डिलिमिटेशन के बाद 110 के लाता है। सही। तो अब सूरत हाल ये है कि लोग चूंकि अभी जो सिचुएशन देख रहे हैं कि आखिरी दिन तक लोगों को नहीं पता होगा कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, जिस तरह कराची के बलदियाती इलेक्शन थे कि आखिरी रात भी नहीं पता था कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे।
तो आपके चूंकि जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो है जिनकी आवाम में बड़ी जड़ें मजबूत है, तो आवाम से आप क्या जाती तौर पर कहेंगे? दूसरा ये है कि क्या वाकई इलेक्शन हो रहे हैं? यकीन तो किसी को भी नहीं आ रहा। देखिए, मुझे तो लग रहा है कल रात के फैसले के बाद ये अब इलेक्शन यकीनी हो रहे हैं मेरे ख्याल में। और ये हमें सच बात कहनी चाहिए कि इस वक्त जो मुख्तदर हल्के हैं और उनकी जो ख्वाहिशात हैं कि अगर बल्ले का निशान होता जिसके तहत पार्टी को तो आप कैदो बंद में रख लें मगर वोटर को बाहर निकल के मोबिलाइज करने की इजाजत होती। और ये ज्यादातर सवाल कराची सिंध में नहीं है, ये सवाल और ये परेशानी पंजाब को लेके है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वसाइल वहां पे है, पंजाब से कहते हैं मुल्क चलता है, और पंजाब की हुकूमत है तो वफाकी हुकूमत है, वहां पे भी आप मशहूर है तो वहां से आप सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। गो के पाकिस्तान का पेट जो है अपना पेट काट के कराची पालता है, ये मेरा मौकफ है। आप अगर मईशत के आदादोशुमार वगैरह सारी चीजें देखें तो पंजाब के ऊपर ये ज्यादा एक माहौल है पकड़ दकड़ का और पॉलिसी साजी का। तो अब चूंकि आपने बल्ला लेके वोटर को भी बिखेर दिया है आपस में, सिर्फ कैंडिडेट को नहीं बिखेरा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो आखिरी रुकावट थी इलेक्शन की राह में, और रुकावट का नाम था जमहूरियत तो जमहूरियत को इलेक्शन की राह से हटा के हमवार कर दी गई है राह इलेक्शन के लिए। तो इसीलिए अब ये इलेक्शन भी हो गए हैं मश्क। बिल्कुल, मगर इसको वापस से इलेक्शन बनाया जाए, इसके लिए वोटर का ऑर्गेनाइज होना, चार्ज होना, जज्बे में आना, बाहर निकलना, अपने मन पसंद कैंडिडेट का उसकी शख्सियत को लेके, उसके नजरिए को लेके, उसकी हिस्ट्री को लेके, उसके आज के मौकफ को लेके नहीं, वो सालों से जो मौकफ लिया हुआ है हर परेशानी हर मुश्किल के बावजूद, उसको देखते हुए कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी। ये भी कहीं यकीनी नहीं है कि खुशहाली की जामिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी मकबूलियत से एतराज मैं नहीं कर रहा, मगर 5 साल में जो उनको 4 साल दिए गए, हमने बहुत सारी ऐसी फैसले पॉलिसी देखी। पंजाब में इतनी गैर संजीदगी देखी उस्मान बुज़दार साहब के जरिए, मगर अच्छे कैंडिडेट्स चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक हो या आजाद हो, जो खरे हों, जो सच्चे हों, जिनका बैकग्राउंड और हिस्ट्री बताती हो कि वो किस जगह पे खड़े हैं, उनको कामयाब करें, तो जमहूरियत की तरफ वापस हम लौटेंगे। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपके जो हल्का इंतखाब है, उम्मीद है कि वोटर ये वीडियो जरूर देखेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।